हर एक मुश्किल वक्त का हिसाब मिलेगा। हर एक मुश्किल वक्त का हिसाब मिलेगा। फिक्र मत करो मेरे दोस्त, तुझे भी वो कामयाबी वाला मुकाम मिलेगा। एक बंदा अमेरिका से रूस गया पुरानी मिसाइल की खोखे खरीदने, ताकि उनसे कुछ ऐसा बना सके जो आज तक कोई नहीं बना पाया था। रॉकेट, जमीन से उड़ने वाला नहीं, उड़कर जमीन पर वापस उतरने वाला रॉकेट। ऐसा रॉकेट जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि पॉसिबल होगा। अगर किसी ने सोचा होगा तो उसके पास में आइडिया नहीं होगा कि कैसे इस रॉकेट को जमीन पे वापस उतारना है। और किसी के पास आइडिया भी हो तो उसने किया नहीं होगा। लेकिन ये बंदा जो रॉकेट की ABCD भी नहीं जानता था, जिसने किसी भी कॉलेज में कोई रॉकेट इंजीनियरिंग का डिग्री नहीं ली थी, वो बंदा ऐसा रॉकेट बनाने चला था जो उस टाइम की रॉकेट बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों को भी नहीं पता होगा। रॉकेट लॉन्च तो कई सालों से होते आए थे। कोई रॉकेट को लैंड करके तो दिखाए तो उसको बोलेंगे रियल हीरो। इस बंदे से रूस वालों ने जरूरत से ज़्यादा पैसा मांगे। यहाँ तक कि कहा जाता है कि रूस में जो इस बंदे की मीटिंग हुई थी, वहाँ की कमेटी के साथ में उस मीटिंग में उस बंदे को बहुत मजाक उड़ाया गया था। यहाँ तक कि उसके मुंह पे थूका भी गया, ये भी कहा जाता है। और इसको कहा गया कि तेरे पास पैसे तो है नहीं और तू आ गया मिसाइल खरीदने। ये बंदा बिना डील पूरे किए वापस अपने कंट्री आ गया। उसी दिन से किताब उठा ली इस सवाल के जवाब में कि मैं क्यों नहीं बना सकता रॉकेट। मैं ऐसा रॉकेट बना के दिखाऊंगा जो बहुत कम खर्चा पे अंतरिक्ष पे जा सके, और इसके बाद ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो लॉन्च के साथ साथ जमीन पे वापस लैंड कर सके। बंदे ने एक के बाद एक किताब पढ़ डाली और शुरू कर दिया अपना पहला प्रोजेक्ट। सन 2006 पहला लॉन्च के 37 सेकेंड के अंदर ही उसका रॉकेट लॉन्च के बाद सीधे जमीन पे वापस गिर गया, और गिरना भी ऐसा था कि रॉकेट के टुकड़े टुकड़े हो गए। प्रोजेक्ट फेल हो गया। बंदा 4 साल से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। 2002 से उसने काम शुरू किया था और 2006 में उसका पहला प्रोजेक्ट फेल हो गया। पैसे का बहुत नुकसान हो गया। बंदे ने फिर सवाल ढूंढने की कोशिश करी कि यार कहाँ कमी रह गई, रॉकेट लॉन्च क्यों नहीं हो पाया। 1 साल के बाद फिर से रॉकेट लॉन्च किया, फिर से वही हुआ, मिशन फेल, रॉकेट क्रैश, पैसे की भारी नुकसान। फिर 1 साल बाद कोशिश करी और फिर वही हुआ, मिशन फेल, रॉकेट क्रैश, पैसों की भारी नुकसान। एक के बाद एक करके 3 बार इसके प्रोजेक्ट फेल हो गए। अब इस बंदे के पास है ना, बड़ी मुश्किल से केवल एक रॉकेट खरीदने के पैसे बचे थे, या उतना भी नहीं बचे थे कह लो। जितने अच्छे अच्छे इंजीनियर थे ना बंदे के पास, वो सब इसको छोड़कर वापस चले गए। लेकिन इस बंदे के पास इतना जुनून था, इतना होमवर्क कर रखा था कि इसने सोचा कि यार एक बार और ट्राई करते हैं, एक बार और कोशिश करते हैं। लेकिन इस बंदे के पास पैसा नहीं था कि यह अच्छा इंजीनियर को हायर कर सके, और ये घटिया इंजीनियर को रखना नहीं चाहता था। तो इसने डिसाइड किया कि जब इसने पढ़ाई कर रखी है तो क्यों ना इस बार प्रोजेक्ट का चीफ इंजीनियर मैं ही बन जाऊं। वो बंदा खुद चीफ इंजीनियर था, जिसने रॉकेट साइंस की कोई इंजीनियरिंग डिग्री नहीं ली थी।
बड़ी अजीब सी बात थी, बहुत रिस्की काम था। पैसे की पहले ही भारी नुकसान हो चुकी थी, लेकिन इस बंदे की हिम्मत को कोई नुकसान नहीं कर पाया। पूरी जान कोशिश में लगा दी और उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ, और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो आज तक कोई नहीं कर पाया। पूरी दुनिया ने एक नज़ारा देखा। दुनिया का सबसे कम बचत में उड़ने वाला रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च हो चुका था। साइंस के दुनिया में ऐसी घटना पहली बार नहीं हुई थी, लेकिन इतनी कम बचत के अंदर किसी रॉकेट को लॉन्च करना पहली बार हुआ था। ऐसा करके दिखाया उस बंदे ने जिसको किसी ने रॉकेट बनाना नहीं सिखाया। इस बंदे की कंपनी का नाम आज दुनिया स्पेस एक्स के नाम से जानती है, और इसकी रॉकेट में इतनी जान है ना कि नासा भी अपनी कई सैटेलाइट स्पेस एक्स के जरिए अंतरिक्ष पे भेजती है। जब इस बंदे की 3 फेल्ड लॉन्च के बाद में चौथा लॉन्च सफल हुआ, तो सफल होते ही नासा ने कहा कि भाई हमें, यानी कि नासा को चाहिए तुम्हारा ये रॉकेट। और सफल लॉन्च के बाद 2 से 4 महीनों के अंदर ही डील पक्की भी हो गई, क्योंकि इसके पहले नासा को बहुत खर्चा होता था। लेकिन ये बंदा यहीं पे नहीं रुकने वाला था। बोला कि ऐसा रॉकेट बनाऊंगा अब जिसको बार बार यूज किया जा सके। आमतौर पे क्या होता है ना कि जब किसी सैटेलाइट को स्पेस पे लॉन्च करना होता है, तो वो सैटेलाइट अंतरिक्ष में लेके जाते ही साथ साथ में उसकी कैरी करने वाला रॉकेट भी उसके साथ में चला जाता है। उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो ख़त्म हो जाता है, यूज़ करने के लिए बचता ही नहीं है। यानी कि ये बंदा ऐसा रॉकेट बनाने चला था जो अंतरिक्ष में जा करके अपना काम करके सुरक्षित वापस ज़मीन पे लैंड कर सके, ताकि उस रॉकेट में केवल फ्यूल भरना पड़े, फिर वो वापस स्पेस में जाने के लिए तैयार हो जाए। जब इस बंदा ने 2011 में अनाउंसमेंट किया कि मैं लैंड करने वाला रॉकेट बनाना चाहता हूं, तो जानते हो क्या हुआ? काफी लोगों ने इसका मजाक बनाया। बड़े लोग ने कहा कि फालतू की काम है, क्योंकि हवाई जहाज तो लैंड कर सकता है, लेकिन रॉकेट को लैंड करना नामुमकिन है। लेकिन इस बंदे के दिमाग में नामुमकिन नाम की कोई चीज ही नहीं थी। इसके दिमाग में था तो केवल जिद कि मैं लैंड करने वाला रॉकेट जरूर बनाऊंगा, सबको गलत साबित करके दिखाऊंगा। बंदे ने अगले 4 साल तक दिन रात एक कर दी। बहुत सारे फेल्ड रॉकेट टेस्ट किए। आखिरकार 2015 में पूरी दुनिया ने फिर से एक बार इस तरह का मंजर देखा, फिर से एक बार इस तरह का नज़ारा देखा जो वो आज तक हॉलीवुड के फिल्मों में देखते आए थे। इस बंदे ने लैंड करने वाला रॉकेट बना दिया, असफल सफल हो गया। और ये बंदा फिर नहीं रुका। इस अंतरिक्ष में जाने वाला सैटेलाइट कैरियर रॉकेट को इसने पानी पे तैरते हुए प्लेटफॉर्म पे लैंड करके दिखाया। कमाल की बात है, ये रॉकेट अंतरिक्ष में जाता है और सैटेलाइट को अर्थ की ऑर्बिट में छोड़कर 10 से 12 मिनट में वापस आकर अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है। इस बंदे को
यार अगर रियल हीरो ना बोले तो फिर क्या बोले। ये वही बंदा था जिसने बचपन में इतनी किताब पढ़ डाली थी कि एक समय ऐसा था जब इसके आसपास में किताब कम पढ़ने लगे। लेकिन बंदे को पढ़ना था तो किताब का स्टॉक खत्म होने के बाद पूरा इंसाइक्लोपीडिया पढ़ डाला। ये बंदा आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। ये बंदा आज दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन चुका है। वो बंदा जिसको ये कह करके मजाक उड़ाया गया कि तुम्हारे पास तो पैसे हैं नहीं, और आया है मिसाइल खरीदने। आज ये बंदा की औकात इतनी बढ़ चुकी है ना कि वो वैसे कमेंट करने वाले लाखों बंदों को खरीद सकता है। ये सच है, पैसा इंसान को खरीद लेता है यार, यही सच्चाई है आज की। और ये बंदा अमीर क्यों ना बने। एलन मस्क, नाम तो सुना होगा। इस नाम में जान है, क्योंकि इस नाम के पीछे जो बंदा है ना, इसकी नॉलेज में जान है। कहानी यहीं पे नहीं खत्म हुई। एलन मस्क ऐसा बहुत सारे काम करना चाहते हैं जो आज शायद इम्पॉसिबल लगता है, पर ये मत भूलो कि वो लैंडिंग वाला रॉकेट किसी टाइम पे इम्पॉसिबल लगता था। इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। इनमें से एक फेमस प्रोजेक्ट है हाइपरलूप, जिसमें जमीन पर हवाई जहाज से भी ज़्यादा स्पीड में ट्रैवल करने की प्रोविज़न होगा। अब थोड़ी सी ज़रूरी बात करते हैं। भारत हमारी कंट्री के सबसे ज़्यादा जवान लड़के और लड़कियां हैं, इतने ज़्यादा कि कई देशों की टोटल पॉपुलेशन भी इतना नहीं है। हमारी कंट्री में ऐसे टैलेंट की कोई कमी नहीं है, ज़रूरत है तो बस उस सच को विज़न देने की, विज़न के लिए आइडिया जनरेट करने की और आइडिया को एक्शन में बदलने की। एलन मस्क का प्लान है नियर फ्यूचर में ऐसे जगह पे अपनी बस्ती बनाना चाहते हैं जहां पर इंसान सुरक्षित रह सके। इनका फ्यूचर का प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट ये भी है कि मंगल ग्रह पर इंसानों की बस्ती बनाई जाए। इनका बड़ा तगड़ा विज़न है, और ऐसा विज़न आज हमारी यूथ में होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये बंदा कर सकता है ना, तो समझ सकते हो कि इंसान का दिमाग कितना पावरफुल है, इंसान की हिम्मत कितनी पावरफुल है, इंसान की कैपेबिलिटी क्या है, और इंसान के लिए क्या इम्पॉसिबल है। एलन मस्क का मानना है कि फेल होने से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि फेल होना भी एक ऑप्शन होता है, लेकिन काम ना करना कोई ऑप्शन नहीं होता है। ये खुद भी मानते हैं कि यह एक हफ्ते में लगभग 120 घंटे काम करते हैं। अगर 7 से डिवाइड करेंगे ना, तो लगभग 17 घंटे के आसपास आएंगे एक दिन में निकल करके। कई बंदे तो इतने सोते होंगे। इनका कहना है कि मैं वो काम नहीं करता जो ज़रूरी है, मैं वो काम करता हूँ जो मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए। इनका फंडा बड़ा सिंपल है यार। ये कहते हैं कि अच्छे स्कूलों और अच्छे कॉलेज में जाने से बंदा एजुकेटेड
नहीं हो जाता, क्योंकि मैं कभी भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी वहाँ पे पढ़ चुके कई टैलेंटेड स्टूडेंट और इंजीनियर मेरे अंदर में काम करते हैं। इनका ये भी कहना है कि अगर आप फेल नहीं हो रहे हो तो इसका मतलब है कि आप लाइफ में कुछ कर ही नहीं रहे हैं। हर जवान लड़के और लड़की को आज ये बात समझनी पड़ेगी, उनका आज के डेट में उनको क्या करना चाहिए। क्या उनको वो करनी चाहिए जो उनको लगता है कि ज़रूरी है, या उनको वो करना चाहिए जो उनको लगता है कि करना चाहिए। इंसान किसी बंदे के लिए कुछ करना मुश्किल नहीं है। अगर मुश्किल है तो ये है कि उसके पास कोई गोल ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि उनको करना क्या है। लक्ष्य निर्धारित नहीं करना सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फेल होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलन मस्क का मानना है कि प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना एक प्रॉब्लम है। और माइंड में थोड़ी सी विजन आपकी पूरी जिंदगी बदल कर रख सकता है। अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो प्रॉब्लम क्रिएट करो खुद के लिए। कैसे करोगे? एक बड़ा सा लक्ष्य निर्धारित करो। हमारे देश की युवाओं को आज क्रांतिकारी मनुष्य से सीखने की जरूरत है। हालांकि ये भी सच है, हमारे देश ऐसा क्रांतिकारी युवाओं से भरा पड़ा है, बस उनको अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। वो बंदा भी एलन मस्क की तरह कुछ ऐसा कर सकता है जो कोई सोच भी नहीं सकता है। दम है तो कुछ बड़ा करके दिखाओ। देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम कर जाओ। अगर आप किसी काम की शुरुआत करने में बहुत अधिक समय लगाते हैं तो आप इस काम को कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए समझदारी इसी में है कि सोचने में समय व्यर्थ ना करें और उस काम को आज से ही शुरू करें। और वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।